हाय एवरीवन। सो बच्चों देखो, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना है, नीट 2026 का जो एग्ज़ाम है इस बार पेन एंड पेपर मोड से लेकर ऑनलाइन सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जा सकता है। अब इसके पीछे कितनी रियलिटी है, कितने चांसेस है कि ये चीज़ 2026 से ही स्टार्ट होगी। अगर 2026 से होगी तो हमें अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो मेक श्योर अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। दिस इज योर शिवानी अग्रवाल मैम, आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों की नीट 2026 की पूरी प्रिपरेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी। नीट एग्जाम हो या फिर कोई भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एंट्रेंस एग्जाम की एकदम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि नीट 2026 सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाली है। ये एक ऐसा होता है ना, सूत्रों से कोई बात पता लगी है, ये वो इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज आपका जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि क्या हम नीट 2026 के एग्ज़ाम को सीबीटी मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड रिसर्च अभी चल रही है और कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ घोटाला चल रहा होता है, सबसे पहले न्यूज़ किसको मिलती है? न्यूज़ चैनल्स को। तो न्यूज़ आर्टिकल्स में टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण, जोश, इन सब के अंदर आर्टिकल्स में ये आपको देखने के लिए मिला है। अब बात ये आती है कि क्या 2026 से ये सीबीटी मोड होने के कितने चांसेस है। सबसे पहली चीज, दिस इज ऑलमोस्ट मिड ऑफ द सेशन, सेशन का मिड चल रहा है, तो मिड ऑफ द सेशन में कोई नया रूल नहीं आ सकता है, पहली चीज। उसके पीछे का रीजन ये है कि जेई एग्जाम जो है, जैसे कि जेई एग्जाम है सीबीटी मोड में कंडक्ट होता है, तो जेई एग्जाम हमेशा से ऑनलाइन है सीबीटी मोड में, वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है। जैसे कि आप देखिए सीयूईटी के अंदर, सीयूईटी में जैसे ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हो जाता है, सीबीटी मोड में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। सेंटर्स एग्ज़ाम डे तक भी चेंज होते हैं, एग्जाम डे तक भी सेंटर्स चेंज होता है। स्टूडेंट्स के लैपटॉप नहीं चल रहा है, पावर कनेक्शन चला गया, इंटरनेट कनेक्शन चला गया, ऐसे बहुत सारे हर्डल्स सीयूईटी के एग्जाम में देखे गए हैं। तो उन सब को ध्यान रखते हुए नीट 2026 को अगर ये ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ये एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, तो उनको बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट इस चीज के ऊपर करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और चीज चल रही है कि ऑनलाइन मोड के साथ साथ इसको 2 फेजेस में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि आपका जेई का एग्जाम होता है ना, फेज 1 जनवरी में होता है, फेज 2 आपका अप्रैल में होता है, ऐसे यहाँ पर भी ये प्लान चल रहा है। अब 2 फेजेस में कंडक्ट कराना इज ऑल्सो नॉट अ इजी टास्क, बिकॉज 24 लाख बच्चे हैं। 24 लाख बच्चों के लिए 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराना, 2 बार रिजल्ट अनाउंस कराना नहीं हो पाएगा। तो इसको तो अभी के लिए आप छोड़ दो। रही बात सीबीटी की, सीबीटी में परेशान क्यों नहीं होना है? क्योंकि देखो, नीट एक ऐसा एग्जाम है जो हर बच्चा देता है ऑलमोस्ट। रूरल एरियाज हैं ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे लो बैकग्राउंड वाले एरियाज है जहां पर इंटरनेट तक नहीं होता है। वहां पर कंप्यूटर डिवाइसेस, लैपटॉप डिवाइसेस, स्क्रीन अवेलेबल कराना, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन लेके आना नॉट पॉसिबल नहीं है। हर कोई रूरल एरिया से मेट्रो सिटीज में ट्रैवल नहीं कर सकता है बहुत ज़्यादा नीट के एग्जाम के लिए। उनके नियर बाय सिटीज़ के उनको ऑप्शन देने पड़ेंगे और वहाँ पर ये मेक श्योर करना पड़ेगा 24 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं एक ही फेज में, तो 24 लाख उनको स्क्रीन सेटअप करनी पड़ेगी, सेंटर्स बनवाने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम कंडक्ट होगा। और ये तो पेन एंड पेपर मोड में इसको स्मूथली रन नहीं कर पाता है, वहां पर भी पेपर लीक, ये सब चीज़ होता है। लेकिन हाँ, अगर ये एग्जाम सीबीटी मोड में कंडक्ट होता है तो ये जो पेपर लीक वाले चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी किसी के साथ कि हमेशा किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पे लाइट चली गई, पेपर लेट मिला, ये मिला, वो वाली चीज़ें नहीं होंगी। हर चीज़ कस्टमाइज हो जाएगी, कंप्यूटराइज वे में हर चीज़ हो जाएगी, रिजल्ट इजीली अनाउंस होगा, रिजल्ट में कोई पार्शियलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ऑफकोर्स इस डिसीजन के पीछे प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्स ज़्यादा हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज वाले बच्चे हैं उनके लिए। एंड साथ ही साथ ये हमारी एनटीए के लिए भी या एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए भी इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्टेप कि 24 लाख बच्चों का एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराना सीबीटी मोड में। अगर इन्होंने कंडक्ट कराया, गड़बड़े होंगी, 101% होगी। तो 2026 से तो ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करो, डोंट वरी, आपका एग्जाम पेन एंड पेपर मोड ही होगा। बिकॉज अगर इन्होंने ऑनलाइन मोड कर दिया इसको, तो जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अब तक पेन एंड पेपर मोड में टेस्ट सीरीज बच्चों के रन करा रही हैं,
वो सब स्ट्राइक करेंगे, बच्चे स्ट्राइक करेंगे कि अब तक तो हम पेन एंड पेपर करते रहते हैं, मिड ऑफ द सेशन हम सीबीटी मोड टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करें? हर किसी के पास डिवाइसेस अवेलेबल नहीं होती, हर किसी के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता है कि वो प्रैक्टिस कर पाए एग्जाम की, नहीं हो सकता इजीली। सीबीटी मोड के लिए हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। अब तक जो पेन एंड पेपर, इतने सालों से पेन एंड पेपर चलता रहा था, तो उसको एक झटके में सीबीटी मोड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। टाइम दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को भी टाइम दिया जाएगा, इसके बैकग्राउंड में जो टीम है, जो एनटीए है, मैनेजमेंट को भी टाइम दिया जाएगा। एटलीस्ट 1 से 1.5 साल इस चीज़ को सेटअप करने में लगेंगे। तो चांसेस है 2026 में तो 1% चांस भी नहीं है कि ये सीबीटी मोड कंडक्ट होगा। अगर सीबीटी मोड हो सकता है तो 2027 में हो सकता है। तो 2027 2028 वाले जो बच्चे हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करके चल सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। 2026 वाले बच्चे प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी ओएमआर फिल वाला और पेपर्स आपका पेन एंड पेपर मोड में आप उसी प्रैक्टिस को अभी लेके चले। सीबीटी मोड में ज़्यादा ये मत सोच के चलना कि मुझे सीबीटी मोड करना है, ये करना है। वैसे तो आज के टाइम में देखो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हर किसी के पास है, लेकिन स्टिल 15-20% ऐसे अभी भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पर नहीं है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्शंस भी नहीं होता है। बच्चे वीडियोस को रिकॉर्ड करके, मेरे पास खुद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वाईफाई कनेक्शंस नहीं होता है, वो वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके उनको बाद में जहाँ इंटरनेट होता है तब देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती। तो डोंट वरी, आप पैनिक बिल्कुल मत करो। इस ईयर नहीं होगा 2026 में। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान लगाओ। आप लोगों की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज़ रन की हुई है, दैट इज़ टॉपर्स सीरीज़ फॉर बायोलॉजी, जिसके अंदर मैं बायो के आपको ऑलमोस्ट जितने हाई वेटेज चैप्टर्स, सब चैप्टर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कराने वाली हूँ। और ये एक बार मैं ऐसा पढ़ाऊंगी कि इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोगों को सीरीज़ ज़रूर देखनी है। इसका जो भी टाइम टेबल है, कब क्लासेस होती है, नोट्स और एक और चीज़, सब मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, शिवानी_बायोलॉजी, शिवानी_बायोलॉजी, ये आपका है, यही मेरा इंस्टाग्राम है। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं इंस्टेंटली मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री मेंटोरशिप रन किया हुआ है, जिसमें आप लोगों को एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लेना है। सिर्फ जितनी भी मैं फ्री क्लासेस कंडक्ट कराती हूँ, साथ ही साथ नीट एग्जाम जैसे ही क्लोज आएगा, लाइव क्लासेस होंगी, गूगल मीट पर होंगी, यूट्यूब पर होंगी, आप लोगों को टेस्ट होंगे, आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल, नोट्स कैसे बनाना है, और मैं हर महीने 15 डेज में लाइव सेशंस आप लोगों के साथ कंडक्ट करूंगी, सो दैट आप लोगों को ये फील ना हो कि आप अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में अकेले हो। आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली स्पीक अप विद मी ओवर दिस फ्री मेंटोरशिप सेशन। इस सेशन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई स्टूडेंट मैसेज नहीं कर पाएगा। आपके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा जहां पर आप मुझसे अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करा सकते हैं, एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस आप लोगों के इससे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है? तो अब टेंशन आई होप आप लोगों की दूर हो गई होगी। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, बिकॉज इसी चैनल पर नीट एग्ज़ाम हो, एम्स नर्सिंग हो, एम्स पैरामेडिकल हो, या फिर आपके स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम की एकदम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।